अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, अपनी बीमारियों को रिवर्स करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए रोटी खानी चाहिए कि चावल खाने चाहिए। अगर चावल खाने चाहिए तो कौन से, वाइट राइस खाएं या ब्राउन राइस खाएं। रोटी खानी चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए और कौन से आटे की, वाइट आटे की या कि होल ग्रेन आटे की, मल्टीग्रेन आटे की या कि गंदम के आटे की। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ ताकि आप लोग अपने आप को क्लियर करके अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें और इनकी ग़िज़ाइयत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें ताकि वो आप लोगों की बीमारियां रिवर्सल की तरफ चली जाए। अगर आप लोगों को लगे कि आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को बहुत से लोगों को ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन की। और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब सबसे पहले आ जाती है बात न्यूट्रिशन इम्पैक्ट की कि दोनों का क्या हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन इम्पैक्ट होएगा। वीट का क्या होगा, राइस का क्या होएगा। अब जो कैलोरीज़ की सबसे पहले बात आती है, हम खाने से पहले देखते हैं कि कैलोरीज़ कितनी है किसी चीज़ में। अब रोटी अगर बात करूँगी तो नॉर्मल साइज़ की रोटी की मैं बात करूँगी, ठीक है, बहुत बड़ी रोटी नहीं, एक नॉर्मल साइज़ की रोटी, और बताऊँगी कि भाई वो नॉर्मल रोटी आप लोगों के लिए किस तरह सफिशेंट बन जाएगी। आज के इस वीडियो में आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखना है और हर चीज़ को आप लोगों ने वो नोट करना है। अब नॉर्मल रोटी की बात कर रही हूँ, और राइस भी मैं बहुत ज़्यादा प्लेट भर के नहीं, नॉर्मल प्लेट की मैं बात कर रही हूँ राइस की, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन में अगर आप लोग देखेंगे तो इन कैलोरीज जो सी हैं वो चावलों में 110 कैलोरीज हैं, तो गंदम रोटी में, सिंपल रोटी की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, उसमें 140 कैलोरीज हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 25 मिलीग्राम है चावलों में, और गंदम रोटी में जो सी हैं वो 30 मिलीग्राम है। कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। उसके बाद प्रोटीन की बात आ जाती है तो चावलों में 4 ग्राम होती है प्रोटीन और रोटी में 3 ग्राम होती है। अब फाइबर जोन सा है वो रोटी में ज़्यादा पाया जाता है, चावलों में कम पाया जाता है। स्टार्च की जोन सी क्वांटिटी है वो चावलों में ज़्यादा होती है, रोटी में कम होती है। उसके अलावा जो मिनरल्स हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये जो से हैं रोटी में ज़्यादा पाए जाते हैं, चावलों में कम पाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वो देखनी है, इनका कंपैरिजन। क्या अब हम चावलों को या रोटी को बिल्कुल छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों ने कम्प्लीटली इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में मुनासिब मिकदार में दोनों को हम लोगों ने यूज़ करना है। अब आप लोगों को एक कम्प्लेक्स और जो सिंपल कार्ब्स हैं उसका कंसेप्ट भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चीज़ होती है, GI का मैं नाम अक्सर अपनी वीडियोज़ में लूँगी, ठीक है। अब उसका क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आप लोगों को कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो रही है, और आप कहेंगे कि जल्दी डाइजेस्ट होने का मतलब है कि जल्दी डाइजेस्ट होने का मतलब है कि वो एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट हो रही है। आप कहेंगे कि जल्दी डाइजेस्ट होने का मतलब है कि ये चीज़ अच्छी है कि जल्दी डाइजेस्ट हो रही है। ऐसा नहीं है। जल्दी डाइजेस्ट होके वो क्या करेगी, आपका शुगर लेवल ब्लड में बढ़ा देगी। जो देर से चीज़ हज़म होएगी, आहिस्ता आहिस्ता लगा के टाइम हज़म होएगी, वो ब्लड में जो सा है ना ग्लूकोज शुगर लेवल एकदम स्पाइक नहीं देगी, वो आहिस्ता आहिस्ता से। अब एक नुकसान क्या होगा, एकदम से जो ब्लड में जो शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करेगा तो वो जो सेल हैं उनको तो एक लिमिटेड मिकदार में चाहिए होती है ना एनर्जी, तो वो उतना थोड़ा सा यूज़ करेंगे, बाकी का जाके स्टोर कर देंगे। वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। हिप्स एरिया, बाजू एरिया, ये जो फैट्स जमा हुई होती हैं ये वही होती हैं कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो वहाँ पे वो जहाँ जाकर यूटिलाइज होने के बजाय स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में। जबकि वो आहिस्ता ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम है वो आहिस्ता आहिस्ता से हज़म होगा, और जो थोड़ी थोड़ी एनर्जी हमें देगा, और वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी सेल यूज़ करते जाएंगे, स्टोर नहीं होगा हमारी बॉडी में, और एकदम से भी हमें एनर्जी स्पाइक नहीं आएगा कि जो हमारे लिए वो एकदम से। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद वो एकदम से नींद, चावलों को आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम से खाने के बाद नींद की तरफ वो जाना शुरू हो जाते हैं, उसकी शुगर लेवल बढ़ जाता है एकदम से। इसीलिए कहते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको चावल कम यूज़ करने चाहिए। लेकिन किस तरह से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हैक भी बताऊंगी कि जो शुगर पेशेंट हैं, बुजुर्ग पेशेंट हैं, बच्चे हैं, उनको हम किस तरह से राइस खिलाएंगे कि वो उनके लिए हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा, अब ये आप लोगों ने समझ लिया। अब ये GI लेवल जो सा है वो कम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब्स को भी आप लोग समझ लें। कम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल में वो उनका GI जो सा लेवल होता है वो इंडेक्स होता है, GI इंडेक्स ज़्यादा होता है, यानी वो देर से हज़म होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है जो कम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है, उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि जैसे गंदम है, गंदम का जो दाना है पूरा, उसके ऊपर उसका कवर भी है, वो कम्प्लेक्स कार्ब है। जब वो उसको चक्की में पिस जाता है और उसके वाइट आटा में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो है वो सिंपल कार्ब्स में आ जाता है, ठीक है।
अब उसके जो होल ग्रेन आटे की जो बात कर रहे होते हैं ना, इसी वजह से कर रहे होते हैं कि उसमें जो सा उसका कवर भी होता है वो कम्प्लेक्स कार्ब होता है, ठीक है। और अगर हम लोग पूरा गंदम का दाना वैसे ही यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग उसके वेजिटेबल्स गोश्त वगैरह डाल के खिचड़ी टाइप हम लोग उसको बना लेंगे और बॉईल करके गंदम के दानों को उसमें डाल के स्टीम करके हम लोग ऐसे स्पून के साथ खाएंगे, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वो कम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाएगा, वो शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करवाएंगे और एनर्जी लेवल भी हमें देंगे। उसके बाद जो चावलों में भी इसी तरह से ये जो ब्राउन राइस और वाइट राइस है, ब्राउन राइस के ऊपर उसका ब्राउन सा कवर होता है, वो कम्प्लेक्स कार्ब उसको दे रहा होता है, उसका जीआई इंडेक्स जो सा होता है वो कम ज़्यादा होने की वजह से उन दोनों में डिफरेंस डाल रहा होता है, वो सिंपल कार्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो कवर उतर जाता है। लेकिन अब ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है कि आप लोगों को किस टाइम पे एनर्जी की ज़रूरत है, किस टाइम आप लोगों ने वाइट राइस खाने हैं, किस टाइम पे आप लोगों ने उसको ब्राउन राइस को यूज़ करना है, रोटी को किस तरह से हम लोगों ने लेना है कि होल ग्रेन में हम लोगों ने यूज़ करना है और मल्टीग्रेन में किस तरह से यूज़ करना है। अब इसकी एग्जांपल एक और तरीके से आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों का बच्चा स्टडी कर रहा है, ठीक है ना, अगर आप लोग भी स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं और आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को भूख लग रही है, उस टाइम पर क्या आप लोग पेट भर भर के आप लोग रोटियाँ खाएँगे? क्योंकि रोटी ने तो देर से हज़म होना है ना, रोटी ने, तो वो आप लोगों को फ़ौरन एनर्जी लेवल चाहिए। स्टडी करते हुए आप लोगों ने ब्रेक नहीं देना है, तो आप लोगों को फ़ौरन एनर्जी लेवल के लिए उस टाइम पे राइस खाने चाहिए, ठीक है ना, उस टाइम पे। और लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है, आप लोगों ने प्लेट भर के नहीं खाने, आप लोगों ने थोड़ी क्वांटिटी में राइस आप लोगों ने यूज़ करने हैं, तो आप लोग उस टाइम पे राइस लेंगे फ़ौरन एनर्जी के लिए, ठीक है। अपने बच्चे को राइस देंगे फ़ौरन एनर्जी के लिए, क्योंकि रोटी को हज़म होने में टाइम लगेगा और उसका जो सा है, इसके अलावा वो जिस्म की पूरी ताकत मांगती है डाइजेस्ट होने के लिए, तो वो एनर्जी लेवल ब्रेन से निकल के पेट की तरफ चला जाता है। इसी वजह से गुनूदगी और नींद भी इसी वजह से आती है कि वो एनर्जी लेवल ब्रेन से सारा स्टमक की तरफ जा रहा होता है, उसको जोर चाहिए होता है हजम करने के लिए। तो इस वजह से आप लोग देखेंगे कि उस टाइम पे आप लोगों ने ये लेना है। उसके अलावा जिन लोगों में एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, जो जिम करते हैं और एनर्जी लेवल उनको चाहिए होता है, वो थोड़ा सा केला भी इसीलिए यूज़ करते हैं कि फ़ौरन एनर्जी मिल जाए, और वो फिर राइस के क्रैकर्स बने हुए होते हैं वो थोड़ा सा लेते हैं। ये आप लोगों ने ये शुरू नहीं कर देने हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ कि फौरी एनर्जी जिनकी एक्सरसाइज के लिए, जिनमें बिल्कुल जान नहीं होती और एक्सरसाइज करनी, वो फिर थोड़ा सा क्रैकर जो घर में रहती हैं जिन्होंने 2-3 बजे करनी है, वो एज आ उनके लिए वो खाना भी उनका हो जाए थोड़े से राइस खा के, तो वो अपनी एक्सरसाइज उस टाइम पर कर सकती हैं फ़ौरन एनर्जी जिन्होंने लेनी हो। अदरवाइज एक्सरसाइज का टाइम मॉर्निंग में ही है, जो मैं सारी अपनी वीडियोस में सारा कुछ बताती हूँ वो वैसे ही करना है। ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, समझा रही हूँ कि कभी इस तरह से हो जाता है कि आप कह रहे हैं जान ही नहीं आ रही है, हम एक्सरसाइज कैसे करें, तो वो थोड़े से राइस खा के आप लोगों को फ़ौरन एनर्जी मिल जाएगी। अब आप लोगों ने इसको, मैंने ये बताया कि आप लोगों ने कम्प्लीटली कुछ नहीं छोड़ना है। अब राइस जो से हैं वो आप हफ्ते में 2 दिन खा सकते हैं, मैं वीक में 2 डेज़ इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। और इसके टाइम जो है मैं प्रेफर करती हूँ रात को खाना। उसकी रीज़न क्या है कि जो इनमें नींद का जो स्लीप के हमारे हार्मोन्स हैं इसको प्रमोट करते हैं, राइस में एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि इसको प्रमोट करता है, यानी हमें अच्छी नींद दिलाता है। तो इस वजह से मैं इसे प्रेफर करती हूँ रात को खाना, क्योंकि एक डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा, ये इस जिस्म का जोर ज़्यादा नहीं लगेगा, और इसके अलावा ये मुझे एनर्जी एक तो दे देगा, उस एनर्जी को मैं बताती हूँ कैसे यूज़ करूँगी। एक वो एनर्जी मुझे दे देगा, दूसरे नंबर पे डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा, और जो सा तीसरे नंबर पे ये मेरी स्लीप को अच्छा कर देगा, मैं भरपूर नींद अपनी ले लूँगी। अब जो एनर्जी मुझे रात को मिली होगी मैं सुबह उठ के उसे यूटिलाइज़ करूँगी, कुछ खाए पिए बगैर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मॉर्निंग में मैं सिर्फ मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ और अपना 1 घंटे की जो एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे वो रात को जो से वो राइस मैंने खाए हैं, एनर्जी ली है, उसे मैंने सुबह यूटिलाइज़ कर ली है, ठीक है। इस तरह से मैं करती हूँ कि मैं रात को यूज़ करती हूँ। अब ये अप टू यू है, दोपहर को भी आप लोग खा सकते हैं। अब आप लोगों ने अब खाना उसको किस तरह से है कि आप लोग अब राइस थोड़ी क्वांटिटी में उसे ले रहे हैं, तो आपने साथ में उसके जो सालन आप लेंगे, जिस तरह बॉइल्ड राइस है उसके साथ दालें वगैरह यूज़ करनी है जिनमें प्रोटीन है, वो आप लोगों ने, ये कार्ब्स में आ जाएंगे, वो प्रोटीन है, तो आप लोगों ने उसको पहले प्लेट में, मैं पहले सालन डालती हूँ, दाल भरती हूँ, उसके बाद थोड़े से राइस डालती हूँ, और साथ में सलाद होता है, साथ में प्रोबायोटिक थोड़ा सा दही अचार होता है, ये बिल्कुल आपका पेट भर जाएगा। थोड़े से राइस के साथ भी आप सफिशेंट हो जाएंगे, ठीक है। और हफ्ते में 2 दिन आप लोग वो यूज़ कर लें। जिस दिन अगर बिरयानी वगैरह पुलाव वगैरह खा रहे हैं तो राइस थोड़े ले लें, 2-3 बोटियाँ ज़्यादा ले लें, वो प्रोटीन आ जाएंगी। साथ में सलाद ले लें, आप लोग दही ले लें जो कि प्रोटीन दही में भी है, प्रोबायोटिक भी है। इस तरह से अपने आप को, अपने खाने को जज करें कि हम किस तरह से इसको हम हेल्दी बना सकते हैं। तो ये आप इस तरह करके आप चावल खा सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन खा सकते हैं। अब मैंने बताया था मैं आप लोगों को हैक भी बताऊँगी कि किस तरह से जो बुज़ुर्ग लोग हैं और बच्चों को आप लोगों ने किस तरह से वो देने हैं कि वो एकदम से, अब जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो भी,
मैं अपनी बेटी को भी जो है ना वो देती हूँ कि राइस अगर वो खा रही होती है तो कोकोनट ऑयल उसमें उसको करते हुए गर्म, एक तो आप लोगों ने चावलों को पका के अगर हम लोग फ्रिज में रख के उसके बाद यूज़ करेंगे तो उसका जो कंपाउंड में उसका कन्वर्ट हो जाता है, कम्प्लेक्स में उनका कन्वर्ट हो जाते हैं, जो उसके जो है ना प्रॉपर्टीज़ उसकी कम्प्लेक्स का मैंने अभी बताया ना कि GI उसका कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फ़ायदेमंद में कन्वर्ट हो जाता है, वो देर से हज़म होता है। एक तो आप लोगों ने अगर चावल बना के फ्रिज में रख के खाएंगे 2-3-4 घंटे बाद तो फिर वो उसका वो हो जाएगा, कम्प्लेक्स कार्ब्स का इम्पैक्ट देगा। उसके अलावा आप लोग कोकोनट ऑयल उसमें डालेंगे खाने से पहले, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल 1 चम्मच डाल लेंगे, उससे जो है वो एकदम एनर्जी स्पाइक नहीं देगा, ठीक है, वो थोड़े थोड़े लेवल के बाद वो देगा। और जो कोकोनट ऑयल है वो आप बुजुर्गों को भी दे सकते हैं क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, कोकोनट ऑयल मुंह में जाते ही घुलना शुरू हो जाता है और डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। जो मुंह के एंजाइम्स होते हैं वही उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हजमशुदा तकरीबन होता है, उस पर ज़्यादा बॉडी का जोर नहीं लगता है। तो और इसके अलावा वो इंसुलिन भी नहीं बढ़ने देगा, शुगर भी नहीं बढ़ने देगा आपकी बॉडी में। बुजुर्गों की जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो लोग अगर राइस खाना चाहते हैं, उनका दिल चाह रहा है तो उनको कोकोनट ऑयल आप 1-1.5 चम्मच उनको डाल के बिला झिझक आप लोगों ने उनको डाल के देना है। 2-2 चम्मच उन्हें डाल के उसमें वो दिया करें बच्चों को, उनको बुजुर्गों को, ठीक है। या फिर दूसरा है कि आप लोग चावल बनाते हुए भी, जैसे कि मैं करती हूँ कि राइस बनाते हुए उसमें कोकोनट ऑयल के 3-4 चम्मच डाल लिए, थोड़ा कैनोला ऑयल डाल लिया, थोड़ा सा मक्खन डाल लिया, इस तरह से थोड़ा सरसों का तेल डाल लिया, इस तरह से मिक्स करके ऑयल डाल के भी आप वो कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप लोग कोकोनट ऑयल खाने से पहले उस पर छिड़क के दे सकते हैं बुजुर्गों को, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद रोटी भी आप लोगों को जो सा है वो मीडियम साइज़ में लेनी है और मल्टीग्रेन में आप लोगों ने इसको अगर लेके जाना है तो आप लोगों ने एक आटे को रखें, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, मैंने थायराइड डाइट प्लान बताया हुआ है तो उसमें मैंने आप लोगों को जो कि आटे की रोटी बताई है, बाजरे का आटा आप अब सर्दियां आ रही हैं तो तब आप यूज़ कर सकते हैं। जो मकई का आटा है, जो मक्की के आटे की, वो कह रही थी हम बेसन की मक्की के आटे की रोटी खा सकती हैं। अब जो कॉर्न है उसमें शुगर पाई जाती है, ठीक है, और शुगर क्या है, फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज क्या है, आपके लिवर को फैटी बना रही है। आप लोगों को जो मैंने बहुत समझ के ये प्लान बनाया, डाइट प्लान आप लोगों के लिए बनाया है, और मैंने आप लोगों का थायराइड रिवर्स करना है, आपका वेट रिवर्स करना है, आपका उसके पीछे फैटी लिवर है, फैटी लिवर को रिवर्स करना है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आप लोगों का फैटी लिवर अभी ज़्यादा नहीं है लेकिन आप लोग मोटापे की तरफ हार्मोन डिस्टर्ब हैं, तो तब भी जो हार्मोन डिस्टर्ब है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको ये फ्रुक्टोज शुगर से परे रहना है, इससे दूर रहना है। इस वजह से मैं आप लोगों को मकई की रोटी आप लोगों ने नहीं खानी है। कभी कभार सर्दियाँ आएंगी साग के साथ, कभी कभार जो है वो चीट डेज में आप लोग खा सकते हैं, लेकिन रूटीन में आप लोगों ने नहीं यूज़ करनी। इसके अलावा आप लोगों ने बेसन की रोटी कह रहे हैं, बेसन क्या है, ये प्रोटीन है। और आप लोग इतना ज़्यादा, मैं आप लोगों को ऑमलेट में थोड़ा 1 चम्मच ये बेसन डेली डलवा रही हूँ कि आप लोग ऑमलेट में 1 चम्मच अपना वो डाल के बेसन को आप लोग वो ऑमलेट खाएंगे रोटी के बगैर। अब सुबह मैंने डलवा दिया उसमें बेसन। उसके बाद मैं आप लोगों को दालें भी, मैं कहती हूँ कि दिन में दाल आप लोगों ने खानी ही खानी है, ठीक है ना। सब्जी भी खानी है, दाल भी खानी है आप लोगों ने, तो कोई ना कोई दाल आप लोगों ने बनानी है, वो प्रोटीन वहाँ से पूरा करना। मेरा वीडियो आप लोग ना प्रोटीन वाला देख लीजिएगा, प्रोटीन सोर्सेज, उसमें मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है। आप लोगों को मैं दाल ऐड करवा रही हूँ, उसके साथ दाल को दाल के साथ आप खाएंगे। आप लोग बेसन की रोटी खा रहे हैं, वो दाल की है, प्रोटीन है उसमें, आप लोग दाल के साथ खाएंगे उसको पूरे दिन में, आप कितनी ज़्यादा वो हो जाएगी प्रोटीन दाल के थ्रू हो जाएगी और आपको ब्लोटिंग देगी, हजम नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। आपकी डाइजेशन का, थायराइड, फैटी लिवर, हार्मोन्स, इसका डाइजेशन के साथ पहले ही लिंक है इन चीज़ों का। हार्ट के पेशेंट पहले ही लिंक है इनका डाइजेशन के साथ है। आपका डाइजेशन बेटर नहीं है तो आप लोग और अपना वो इस तरह की चीज़ें खा के तो अपना जो सा है वो ब्लोटिंग की तरफ चले जाएंगे, तो वो डाइजेशन में मुसीबत पड़ जाएगी आप लोगों को। तो इस वजह से आप लोगों ने होल ग्रेन में अगर हम बात करेंगे तो आप लोग किनवा को भी ला सकते हैं, किनवा को एज अ खिचड़ी पुलाव बना के खा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जौ का आटा, गंदम का होल ग्रेन आटा, उसमें थोड़ा जौ मिक्स कर लिया इस तरह, लेकिन बाजार से नहीं लेना मल्टीग्रेन, उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स की होती हैं, क्या नहीं किया होता, आप लोगों ने खुद बनाना है, ठीक है, ये कर लेना है। और साथ में अब गर्मी सर्दियाँ आ रही हैं तो इसमें आप बाजरे का आटा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आटे हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने बेसन और कभी कभार, और बेसन का अगर चीला मैंने उसमें बताया तो वो मैंने कहा है कि हफ्ते में 1 दिन बनाना है आप लोगों ने, और उसमें भी कद्दू डलवा के, मसाले डलवा के, तब मैंने बताया है कि कद्दू ज़्यादा होगा, बेसन 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें मैंने डलवाए होंगे और 4 चम्मच डलवाए होंगे। वो हफ्ते में 1 बार आप लोगों को, उस दिन फिर आप लोग दाल नहीं खाएंगे, ठीक है। जिस दिन आप लोगों ने बेसन का चीला खाना है आप लोगों ने उस दिन दाल नहीं खानी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाएगी, आप लोग कहेंगे हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। और ये चीज़ें आप लोगों ने अब समझ
के आप हर वीडियो का मेरी दूसरी वीडियो के साथ लिंक है, आप लोगों के लाइफस्टाइल के साथ लिंक है। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को सुना करें और उसे नोट कर लिया करें इन चीज़ों को, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। इसे लाइक करें और शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।